फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल जे केमिक्स में। रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कि आफ्टर 12th कौन सी फील्ड चूज करें कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के समय में जितने भी बच्चों को ये लगता है कि आईआईटी जैसे टॉप कॉलेज में आप केवल जे एडवांस के थ्रू जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आईआईटी जैसे टॉप कॉलेज में पढ़ सकते हैं एक एग्जाम के थ्रू, आईआईटी एग्जाम के थ्रू, तो ये आपके लिए एक सपना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईआईटी के थ्रू आपको 7 आइजर्स, एसएससी बैंगलोर और टॉप आईआईटीज मिलती है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी जैसे कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये आपके लिए एक सपने जैसा है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको क्या कैसे करना है। इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑल अबाउट आईआईटी आइजर के बारे में। आप 2026 में इसका क्या एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, साथ ही इस एग्जाम की तैयारी आप कर कैसे सकते हो, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके के लिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले कि आइजर्स और आईआईटी जैसे कॉलेज पाते कहते हैं, तो इसके लिए एक एग्जाम होता है आईएटी एग्जाम। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आपको आपके कॉलेजेस मिलते हैं। आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन इंडियन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडमिशन टू द वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSMS। इस प्रोग्राम के बारे में आज बहुत कम बच्चे जानते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे इनको लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों को बीटेक या फिर मेडिकल लाइन में जाना प्रेफर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो BSMS क्या होता है? BIS यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, MS मास्टर ऑफ साइंस। ये 5 साल की डुअल डिग्री होती है, जिससे आपको डायरेक्ट मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है, आपका मास्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा 4 साल का कोर्स होता है BS डिग्री, जो कि 7 आइजर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइजर्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे 7 आइजर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आइजर पुणे। आइजर पुणे रिसर्च फील्ड के लिए सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है, और यहाँ पे रिसर्च फील्ड के लिए सबसे पहले नंबर पे आता है। आइजर्स पुणे के बाद आता है आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति और आइजर बेरामपुर। यहाँ पे आपको BSMS डिग्री के अलावा बीटेक और डाटा साइंस जैसे कोर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये केवल BSMS नहीं, बीटेक भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है आफ्टर 12th। आइजर टेस्ट और एसएससी बैंगलोर में आप करते कैसे हो? तो इसके लिए पहले 3 टेस्ट होते थे, लेकिन अब केवल एक ही पेपर के थ्रू होता है। उसके लिए भी आपको आईआईटी एग्जाम देना पड़ता है। जे एडवांस और KVPYP वालों ने एक एग्जाम के थ्रू SSR और आइजर जैसे कॉलेज ने लेना मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं बस एक ही एग्जाम के थ्रू लूंगा, वो भी आईआईटी। अब बेसिक इन्फो। कंडक्ट कौन कराता है? आइजर्स। एग्जाम मोड होता है CBT। पेपर टाइप एक हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों पे एग्जाम को दे सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs। टाइम 3 आवर। एलिजिबिलिटी तो क्लास 12th आप पास होने चाहिए, और जैसे आपने क्लास 12 2024 में किया है, तो आप क्लास 2024 में एग्जाम दे सकते हैं, 25 में दे सकते हैं और 2026 में। यानी कि आईआईटी एग्जाम के लिए डबल ड्रॉपर भी अलाउ होते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, तो उनको वो जेई की तैयारी करते हैं, बट उनका एडवांस नहीं हो पाता है, तो वो काफ़ी लो फील करते हैं कि अब तो मेरा आईआईटी में नहीं हो सकता। तो अगर आप डबल ड्रॉपर हो भी और आपको पता चल गया, तो आप इस पेपर की तैयारी जरूर करिए। ये पेपर आपको डायरेक्ट आईआईटी के सपने दिखा सकता है, तो फिर ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसके लिए आपके सिलेबस और उसका सब्जेक्ट होना चाहिए PCM, PCB या PCMB। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी ही चाहिए इन क्लास 12th। अब आते हैं कि आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स हों। तो SC ST और PW वालों के 55%, अदर कैटेगरी के 60% क्लास 12th में होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो इसमें 4 सिलेबस आते हैं, और सारों सिलेबस को आपको करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी। 4 सब्जेक्ट होते हैं, और चारों सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना होता है। 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। 15 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होते हैं, और टोटल 224 मार्क्स का बनता है। 224 नहीं, 240 मार्क्स का पेपर होता है। इसको सही करना, 240 मार्क्स का पेपर होता है। और एक क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है तो आपको +4 मिलता है, और आपका क्वेश्चन गलत होता है तो -1 मिलता है। सिलेबस क्या होता है? तो आईआईटी की उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में उसने बोल रखा है कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस ही पूछा जाएगा, और भी जो आपका अपडेट हो चुका है उस सिलेबस के थ्रू पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इसके क्वेश्चन देखिए, थोड़े हाई लेवल होते हैं। मतलब एग्जाम का पैटर्न अच्छा होता है, बस होती ये है कि आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है फॉर 2025 और 2026। सीट रिजर्वेशन तो VC एनसेल वालों को 27% है, EWS वालों को 10%, SC वालों को 15%, ST वालों को 7.5%,
PWD कैंडिडेट को 5%, कश्मीरी माइग्रेंट को 3 सीट पर आइजर, हर एक आइजर में आपको 3 सीट मिलती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 2023 में 34,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, यानी कि आप अप्रोक्सीमेट 35,000 मान सकते हो। 2024 में 43,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं और 2025 में भी इससे ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। तो आप अभी इसमें देख सकते हैं कि जहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे कॉलेज, मेडिकल जैसी लाइन, नीट जैसे कॉलेज में 14 लाख, 15 लाख और नीट जैसे में 23 लाख, 24 लाख बच्चा बैठ रहा है, वहाँ पे यहाँ पे अभी केवल 43,000 जैसे बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है आपको बेहतरीन कॉलेज में पहुँचने के लिए। तो आप IIT के लिए आपको वहाँ पे लड़ना पड़ेगा 14 से 15 लाख बच्चों के लिए, और यहाँ पे आप केवल हजारों से बच्चों से लड़ के आप IITs में पहुँच सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है 2025 में। और अब तो इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा बच्चों को पता चल रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आता है कि वाई आइजर्स, मतलब आप एडवांस को डील के आए, अच्छे कॉलेज को, NIT को डील आप आइजर क्यों ले? तो सबसे पहला प्रॉफिट आपको मिलता है कि आपको कम कंपटीशन में अच्छा कॉलेज मिलता है। दूसरा, आइदर स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन रिसर्च फॉर एन ईयरली स्टेज फॉरेस्टिंग आ स्प्लिट इनइक्वालिटी। तो इस फील्ड में ज़्यादातर वही बच्चे जाते हैं जिनको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जो आगे चल के अपनी रिसर्च फील्ड को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आइजर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेंटेटिव डेट्स, तो 2026 में आपकी कौन सी डेट होने वाली है उसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डेट आपकी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। हॉल टिकट जो आपका एडमिट कार्ड है वो सेकेंड वीक ऑफ मई में रिलीज हो जाएगा, और एग्जाम डेट आपकी उम्मीद है कि 4th वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाए। इस बार भी 25 मई को हुआ था आपका एग्जाम, तो उसी तरीके इसकी पूरी संभावना है कि 2026 में भी 4th वीक ऑफ मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो डेट आएगी, नई अपडेट आती रहेगी, तो वो मैं बताती रहूँगी आपको। एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है? तो जनरल वालों की, OBC वालों की और EWS वालों के 2,000 रुपये लगते हैं। SC ST PW और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1,000 रुपये फीस लगती है। तो इतनी फीस में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर क्या बुराई है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले फ़ोटोज़, तो आप कम से कम 25 से 30 फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए, जो कि आपके काउंसलिंग के प्रोसेस के समय भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आपका सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो ID लगेगी, आप ID में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर वो और भी अपने जितने भी क्लास 12th के इन सब के कार्ड आप ID अपनी यूज कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और अगर आप PW कैंडिडेट है तो आपको PW सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगेगा। अब आते हैं कि वीडियो के अंत में कि आप तैयारी कैसे करोगे। तो JEE केमिक्स आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाला है जल्दी। आपको इसमें केमिस्ट्री में बेसिक टू एडवांस लेवल की पढ़ाई करवाई जाएगी। आपको हर एक चैप्टर बेसिक से करवाया जाएगा, और हर एक चैप्टर में आपको हर एक एग्जाम की PYQ मिलेंगे, जो भी आपको एडवांस लेवल की PYQ करवाए जाएंगे। साथ ही आपको इसमें आपके IIT के भी PYQ करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अभी तैयारी में हैं तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर के PYQ, यानी कि 2024 तक के 5 ईयर के PYQ पड़े हुए हमारे चैनल पे, आप जाके सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीरीज़ को देखिए, साथ ही इसके जो चैप्टर्स वाइज सीरीज़ है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। किसी और भी वीडियो आपको चाहिए या फिर किसी और चीज़ पे आपको डाउट है कि मैम क्या कैसे होगा, तो उसके लिए कमेंट करें। JEE केमिक्स आपके लिए हमेशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।